को चिंता नहीं, और उसको खुद भी अपने परिवार को, और सबसे बड़ी बात है कि बाल बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने और उसको आगे बढ़ाने में उसको सहूलियत मिलेगी। इसलिए इस काम को करने के लिए हम लोगों ने तय किया है। तो ये काम भी अब शुरू आप लोग करने जा रहे हैं। चयनित भूमि क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे गए हैं, तो उसके बारे में देखा जा रहा है कि कहां कहां जमीन को लेकर के और उसका क्रय करना है। अब जो भी रेट रहे करके हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। देखिए, पहले हम लोगों ने कहा था कि शहरी इलाके में कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो आप जानते हैं, पहला टर्म में जब आए थे तभी देख करके पटना टाउन में, तो एक ही जगह, बाद में फिर इस सब चीज को भूल जाता है, मिस कर जाता है। पहला टर्म में जो शुरू करा है, एक ही जगह बन सका, वहां जाके देखिए शिलान्यास किया, बाद में उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन बाद में फिर नहीं बन पाया। ये हमको बहुत दुख होता है। इसलिए अब इसको फिर से हम लोगों ने शुरू करवाया था, तो हमने कहा कि नहीं, अब इसको 7 निश्चय में हम डालेंगे, 7 निश्चय 2 में, ताकि आगे के बारे में चाहे इसके लिए जितना पैसा लगे सरकार की तरफ से उसका प्रबंध किया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को रहने की सुविधा हो जाए, गरीब गुरबा तबके को रहने के लिए। तो वो काम किया जा रहा। और फिर आप सभी जानते हैं, सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की समस्या न हो। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये सब काम करके हर प्रकार से, जो कई जगहों पर आता है, बरसात के समय में क्या स्थिति आ जाती है और बाकी समय में क्या स्थिति आ जाती है, तो लोग तो जगह जगह अब शहर विकसित हुआ है। अब पटना टाउन हो या कोई और टाउन हो, देखिएगा तो जहां पर पहले से ही पानी जमा रहता था, अब वहां पर तो घर बन गया है। तो जो पानी जमा रहता था और बाद में पानी निकलता था, अब वो सब बात तो नहीं, सब जगह बनने लगा। तो सब जगह बनने लगा तो समस्या तो आनी ही है। तो अब चूंकि समस्या आनी है, तो उसका समाधान यही हो सकता है कि स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाए और सबको सहूलियत हो जाए। क्योंकि रोक तो नहीं ना सकते हैं, आबादी है तो रहेगा, तो कहीं रहेगा, तो जैसा जमीन है उसी पर न बनाएगा बेचारा सब। तो सब तो चल ही रहा था। इसको देखते हुए जो तय किया गया, तो उसको वो भी एक है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाट है, उसके बगल में उसमें विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, ये भी हम लोगों ने तय किया। अभी जहां तहां लोगों को करना पड़ता है अंतिम संस्कार, ये वो, तो उससे लोगों को ठीक ढंग की सुविधा अनेक जगहों पर करने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, ताकि कोई भी जो अपने परिवार के किसी का भी अंतिम संस्कार करने जाएगा तो कोई तरह की दिक्कत उसको नहीं होगी, और वहां पर किसी तरह की गंदगी का उसको सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी कर दिया है कि सभी जगह पर विद्युत शवदाह गृह भी रहेगा और मोक्ष धाम भी रहेगा। तो सब चीज को, सारे चीज का इंतजाम किया जा रहा। और उसके अलावे ये सब 5 चीज के अलावे जो पूरे शहरी क्षेत्र के लिए 5 कन्फाइंड और तय कर दिया गया, लेकिन इसके अलावे जैसे गांव के लिए किया गया, वैसे शहरी के लिए क्या किया। सड़कें तो बहुत बना रहे हैं, आवागमन कितना बढ़ गया, कितने वाहन का परिचालन हो गया, सब कुछ हो गया है। तो कई जगह पर दिक्कत होती है। अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, पटना की राजधानी किसी भी कोने से कोई चल करके आना चाहे तो पहले लक्ष्य रखा कि 6 घंटा। अब वो 6 घंटा का लक्ष्य पूरा हुआ, तो हम लोगों ने तय कर दिया 5 घंटा, कि 5 घंटा में ऊपर राजधानी पटना पहुंच जाए। तो उस पर काम चल रहा है। अब धीरे धीरे इतना ज्यादा वाहन का परिचालन और सब कुछ जितना ज्यादा होता है, तो उसके चलते जगह जगह बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार जहां बाईपास बना सकते हैं वहां पर बाईपास बनाएं, और जहां पर बाईपास बनाना मुश्किल है, मान लीजिए जब जगह बाईपास बनाना चाहते हैं तो जगह मिलने में आपको भारी कठिनाई है। तो बाईपास जहां पर नहीं बन सकता है, तो हर शहर में जहां भी आवश्यकता है वहां पर आने जाने के लिए, दूर एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को जाने के लिए सुविधा हो, तो बाईपास। और बाईपास जहां नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर बनाइए, ऊपर से इधर से नीचे जाएगा। पटना में कितना फ्लाईओवर बनवाए, शुरू में तो लोगों को लग रहा था कि बड़ा विरोध कर रहा था, तो हम जाकर के नहीं बोले,
एक एक जगह हम जाकर के समझाए हम कि काहे के लिए आप सोच रहे हैं भाई, तो सबको समझ में आने लगा। आप देखिए कैसे जाते हैं, यहां से चल करके दानापुर में कितना देर में पहुंचते थे, आप जरा बताइए कै मिनट लगता है। तो सोच लीजिए कि कितनी सुविधा, और पहले कितना दिक्कत था। तो कितना अब यहां भी हम पटना शहर में भी कितना बनवाए, कितना बाईपास बनवाए। हम चाहते हैं इसी तरह से बिहार के हर शहरी इलाके में, ग्रामीण अंचल का तो है ही, लेकिन शहरी इलाकों के बारे में भी 7 निश्चय 2 में किया कि बाईपास, या जहां बाईपास नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। तो ये सब काम करना है, इसलिए अब तो कहेंगे काम शुरू कर दिया है, कई चीजों को तय कर दिया है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी पूरा देखते रहते हैं, और हमेशा हम लोगों की बातचीत होती रहती है, और हम लोग इसके लिए आपस में बैठ करके समीक्षा बैठक भी करते हैं। जब आज का ही तय किए इस कार्यक्रम का, इसके पहले 2-3 राउंड हम लोगों की बैठक हुई है, समीक्षा की बैठक हुई है, और हमने बार बार यही कहा शुरू से कि अगर कोई चीज का शिलान्यास करवाइएगा ना, तो शिलान्यास तभी करवाइए जब सही मायने में उसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली शिलान्यास हो गया, नहीं तो कहीं कहीं कहता है शिलान्यास हो गया काम नहीं। तब तो हम लोगों ने तय कर दिया शिलान्यास तभी होगा जब उसके बारे में बाकी सब चीजें तय हो गई, और कभी कोई टेंडर करना, सब चीज हो गया, और जैसे ही शिलान्यास हुआ तो कार्यारंभ होगा, काम शुरू होगा। ये सब बात हम लोग आपस में अनेकों बार किए। आज कम से कम इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने काम शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसके लिए तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन बाकी जो बातें हैं, कोई काम अब पेंडिंग न रहे, उस काम को पूरा कर देना है। और जो नई योजनाएं हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 में, उसके आधार पर उसको तेजी से काम करना है। और जो अब नए जो शामिल किए गए आपको इसमें नगर में, तो वैसे सभी लोगों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किए गए, उन सभी क्षेत्रों के बारे में तो अब अगली बार चुनाव भी होगा, आप लोगों ने तय ही कर दिया है कि कौन किसका हिस्सा है, और उसके लिए भी हम लोगों को पूरा काम करना। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र को हम शहरी क्षेत्र में शामिल करें और उस इलाके की किसी भी प्रकार से कोई डिले हो, कोई तरह की उपेक्षा, तो ये नहीं करना है। इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है, और इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो अगला जो कार्यक्रम कभी रखिएगा, तो जो हमने कहा है उसी से संबंधित एक कार्यक्रम पूरे बिहार के बारे में कर दीजिएगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई कितना संकट के दौरान आया है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। 2 साल से आप देख रहे हैं ना, कोरोना का दौर जो चला है, अब इसके चलते उससे बचाव के लिए जितना खर्च किया जा रहा है केंद्र और राज्य के द्वारा, और स्वाभाविक तौर पर कई तरह की गतिविधियां व्यापार से लेकर के अनेकों बार नियंत्रित होना पड़ा है, तो उससे जो आमदनी होती है उसमें कमी आती है। तो राज्य का भी जो पैसा है, जितना खर्च करने का हो सकता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसके चलते बहुत डिले होने लगता है। तो अब तो फिर हम लोगों ने शुरू किया, हालांकि तीसरे दौर का भी संकट है, तो उसके लिए भी तो सब शहरी क्षेत्र में लोग शामिल हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई कोरोना का तीसरा दौर जो देश के दुनिया के कई राज्यों देशों में शुरू हो गया है, और अपने यहाँ भी इसके लिए पूरा का पूरा केंद्र की योजना बनी है, और वहां से डायरेक्शन हुआ है, हम लोग राज्य में भी एक काम कर रहे हैं। तो इतना हम जरूर कहेंगे नगर निकायों को कि भाई इस पर जरूर अलर्ट रहिएगा। और आजकल हम देखते हैं कि मास्क तो नहीं लोग पहनते, तब जरा एक बार फिर लोगों को समझा दीजिए कि तीसरा खतरा की संभावना आ गई है, और जब दुनिया के 20-25 देशों में हो गया है, तो कौन ठिकाना यहां पर शुरू होगा। जैसे तीसरे दौर में यहां तो बचाव का बहुत इंतजाम हो रहा है, तो जरा सा इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को आपको सचेत रहने का, सजग रहने का ये भी सुझाव दीजिएगा। और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह की चीजों का जो कुछ भी सरकार को करना है, हम लोग तो करेंगे ही, कर ही रहे हैं। आप लोगों को भी इस पर सचेत रहना है, और अंत में यही आश्वस्त करेंगे कि इन सब चीजों के बावजूद जो विकास का काम है, उस काम को हम लोग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और तेजी से इसको आगे करेंगे, ताकि बिहार एक विकसित राज्य में परिवर्तित हो जाए। यही हम लोगों की परिकल्पना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आपने आज नगरों के क्षेत्र के लिए जो योजनाएं की, इसके लिए मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सब लोग शामिल हुए, सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और काम खूब अच्छे ढंग से और तेजी के साथ ये सब होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। दिशा बोर्ड के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारा मार्गदर्शन आपने किया, आभार प्रकट करते हैं। और अब 85 अतिथि वृंद को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करना चाहेंगे। सबसे पहले जी प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। जोरदार ताली आप सबकी ओर से होनी चाहिए। पुनः आपसे ही अनुरोध है प्रधान सचिव के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का सम्मान करें। माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला कुमारी जी का सम्मान प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का सम्मान। पुनः आपसे अनुरोध है कि मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री त्रिपुरारी शरण